तो चलिए आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे जबरदस्त सिस्टम की बात करते हैं जो पैसा कमाने और वेल्थ बनाने के हमारे पूरे नजरिए को पलट कर रख सकता है। हम सब अपनी उस रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने बिजी रहते हैं ना कि असल में वेल्थ कैसे बनती है ये समझ ही नहीं पाते। आज हम जिस स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं वो रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई स्कीम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा तरीका है। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति का एक बहुत ही सिंपल सा नियम हमारे बैंक बैलेंस और सच कहूं तो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और अपनी इस डेली लाइफ को थोड़ा बाहर से देखने की कोशिश कीजिए। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही ना कि अच्छे नंबर लाओ, एक सेफ सी नौकरी पकड़ लो और फिर अगले 30-40 साल बस लगातार काम करते रहो ताकि बुढ़ापे में थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी पूरी एनर्जी और अपने सबसे बेहतरीन साल बस ईएमआई और बिल चुकाने में निकाल दे? जब जिंदगी का सबसे एनर्जेटिक टाइम दफ्तर की फाइलों और काम के बोझ में ही निकल जाएगा तो बात के लिए बचेगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सुबह काम पर जाने वाले हर इंसान को खुद से जरूर पूछना चाहिए। और पता है, हमारी सोसाइटी की सबसे कड़वी सच्चाई इसी छोटे से लूप में फंसी है। इसे ही तो हम रैट रेस कहते हैं। होता क्या है, सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, काम पर भागते हैं, दिन भर अपनी पूरी मेंटल और फिजिकल एनर्जी निचोड़ देते हैं और रात को थक हार कर घर लौट आते हैं। फिर महीने के आखिर में सैलरी आती है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में ईएमआई और बिल भरते भरते अकाउंट फिर से खाली हो जाता है। और सबसे डरावनी बात क्या है, ये लूप 1 या 2 महीने नहीं बल्कि दशकों तक ऐसे ही चलता रहता है। लोग अपने सबसे कीमती साल लगा देते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए कोई सॉलिड सिक्योरिटी नहीं बना पाते। तो क्या सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहना ही इकलौता रास्ता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमारी ट्रेडिशनल सोच हमें सिर्फ एक सैलरी के पीछे भागना सिखाती है। लोग जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन वो कभी ऐसा कोई सिस्टम तैयार ही नहीं करते जो उनके लिए काम करे। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो इस माइंडसेट को तोड़ते हैं और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। असली अमीरी का मतलब सिर्फ मोटी सैलरी होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे और आपको मिली सबसे कीमती चीज यानी आपके समय की आजादी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए प्रकृति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं, चाइनीज बांस का पेड़। ये पेड़ हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि असली वेल्थ और असली सक्सेस हमेशा पर्दे के पीछे एकदम खामोशी से बनती है। ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे का वो साइंस है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस चाइनीज बांस का सफर ना सच में हैरान करने वाला है। जब इसका बीज जमीन में बोया जाता है तो पहले साल जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। दूसरा साल बीत जाता है, जमीन बिल्कुल खाली। तीसरा साल, चौथा साल भी ऐसे ही निकल जाता है और ऊपर कोई ग्रोथ नजर नहीं आती। लेकिन जमीन के नीचे असल में क्या हो रहा है? उन 4 सालों में ये पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक बहुत ही विशाल और मजबूत नेटवर्क बिछा रहा होता है। और फिर आता है 5वां साल। 5वें साल में जादू होता है। सिर्फ 5 से 6 हफ्तों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ कुछ हफ्तों में ये पेड़ 80 से 90 फीट तक आसमान की तरफ शूट कर जाता है। हमारी शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। शुरू में कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता क्योंकि वो वक्त आपकी फाइनेंशियल जड़ें मजबूत करने का होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां इस बांस के पेड़ को अपना बेस बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल प्लान्स को सिर्फ 6 महीने में ही गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है यार, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, एकदम इंस्टेंट। अगर 6 महीने में कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं देखा तो हम निराश हो जाते हैं। लगने लगता है कि यार ये सब बेकार है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में लोग अपना पूरा प्लान बदल देते हैं और वापस उसी थका देने वाले सैलरी और बिल वाले लूप में जा गिरते हैं। जो लोग शुरुआती दौर की इस ना दिखने वाली ग्रोथ को नहीं समझ पाते ना, वो कभी अपनी आजादी खरीद ही नहीं पाते। इसी ना दिखने वाली ग्रोथ को फाइनेंस की भाषा में कहते हैं कंपाउंडिंग। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो कंपाउंडिंग उसी बांस की गहरी जड़ों का फाइनेंशियल वर्जन है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर लॉजिक है, जहां आप बिना लुके पूरे पेशेंस के साथ लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं। और होता क्या है, आपकी बहुत छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर समय के साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पहाड़ खड़ा कर देती हैं। लेकिन इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, हद से ज्यादा धैर्य, और दूसरा, अपने फ्यूचर प्लान पर पूरा भरोसा। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि अपने आने वाले कल पर यकीन करना है।
शुरू शुरू में ना मेहनत और उसके रिजल्ट का ये बैलेंस बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है। पहले साल में आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, पैसे बचाने पड़ते हैं, खर्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही छोटा सा दिखता है। फिर तीसरे साल तक आते आते मेहनत और रिजल्ट थोड़े बहुत बराबर होने लगते हैं। लेकिन जो असली मैजिक है ना, वो 5वें साल और उसके बाद शुरू होता है। तब आपको एफर्ट लगभग ना के बराबर लगाना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट इतने विशाल होते हैं कि आप शुरुआत में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम करना शुरू कर चुका होता है। तो यहाँ सबसे काम की बात क्या है, ये सोचना कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लोग अक्सर यही सोचकर चीजें टालते रहते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर कोई इंसान अपने छोटी कमाई में से थोड़े पैसे बचाने की आदत नहीं डाल सकता, तो वो लाखों कमाने पर भी कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। कंपाउंडिंग के साइंस को काम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं होती, उससे जरूरत होती है आपके डिसिप्लिन की और लंबे समय की। इसलिए किसी सही समय का इंतजार करना एकदम बेकार है। सबसे सही समय आज है, बल्कि अभी है। अब ये पूरा सिस्टम सुनने में भले ही कोई बहुत ग्लैमरस या एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। बस 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अलग निकालें। दूसरा, उस पैसे को भूल जाएं, उसे बार बार छुए नहीं, किसी दिखावे की चीज पर खर्च ना करें, उसे बांस के पेड़ की तरह अपनी गहरी जड़ें जमाने दें। और तीसरा, समय के साथ उस सिस्टम को इतना ग्रो होने दें कि वो आपके लिए फ्रीडम और ढेर सारे ऑप्शंस क्रिएट कर दें। याद रखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। जिस दिन आपका ये सिस्टम आपके बिना कुछ किए खुद ब खुद ग्रो करने लगता है ना, समझ लीजिए उसी दिन से आपकी लाइफ सच में बदलनी शुरू हो गई है। 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब भी लोगों से कहा जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 5 साल का कमिटमेंट चाहिए, तो उन्हें लगता है कि यार 5 साल तो बहुत लंबा टाइम है। लेकिन एक बात सोचिए, समय तो किसी के लिए रुकने वाला है नहीं। आप आज कोई एक्शन लें या ना लें, ये आने वाले 5 साल तो वैसे भी गुजर ही जाएंगे। घड़ियां तो चलती रहेंगी। असली सवाल ये है कि आप इन 5 सालों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं। 5 साल बाद जब ये समय बीत चुका होगा, तब आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्या आप उसी पुरानी स्ट्रेस से भरी जगह पर खड़े होकर बस बिल भर रहे होंगे, या फिर आज एक ऐसा सॉलिड सिस्टम बनाने का फैसला लेंगे जो आपके आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम, कम स्ट्रेस और लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने की गारंटी दे सके? अगर आज ये तय कर लिया जाए कि सिर्फ सैलरी के भरोसे पूरी जिंदगी नहीं काटनी है, तो आपका फ्यूचर पूरी तरह से अलग और आजाद हो सकता है। आज का लिया हुआ फैसला ही आपके कल की आजादी तय करेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया सोचने का नजरिया जरूर मिला होगा।